सर नमस्कार। सर नमस्कार। मेरा ये क्वेश्चन था कि सर कई बार ऐसा होता है कि सर किसी को नींद एकदम बहुत अच्छे से आती है, किसी की नींद हम्म। डिस्टर्ब होती है, किसी को बहुत सपने आते हैं, कोई सपने में डर जाता है, उठ जाता है। तो सर इसके पीछे क्या लॉजिक है? कोई ग्रह बहुत ऐसा सारे रहता है बहुत या? सारे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। चंद्रमा, उन ज्योतिष से देखे तो चंद्रमा उसका मेन कल्प्रिट रहता है। सेकंड थिंग, 12वां भाव, उसकी भी प्रॉब्लम रहती है। तीसरी चीज, अगर कोई ऐसी दशा चल रही है कि व्यक्ति को स्ट्रेस बहुत चल रहा है तो भी पॉसिबल है। अगर राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो भी पॉसिबल है। लॉट्स ऑफ रीजन कैन बी हैपन। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोई एक कारण के ऊपर नहीं बात हो सकती। हाँ, बस मैं तो ये अच्छा। कह सकता हूँ, डॉक्टर से पूछ के मेलाटोनिन ले लो, हैं, मैग्नीशियम ले लो, ठीक है, अश्वगंधा ले लो। और बाकी डॉक्टर से पूछ के, मुझसे पूछ के नहीं। अच्छा सर, ऐसा भी होता है कई बार कि जैसे सर तीन बच्चे हैं और तीनों की हॉरोस्कोप में एक जैसे जैसे योग बनते हैं। जैसे हम्म। सर एक राहु मंगल भी आया, गुरु ऐसे केतु सामने ऐसे नहीं आया। देखते श्वेता जी, नहीं कोई तो सर फायदा, वो कोई पेरेंट्स के कर्मों फायदा पे। नहीं, कोई फायदा नहीं, ये कोई लॉजिकल क्वेश्चन ही नहीं है। नहीं सर, एक जैसे भाव रिपीट होना बच्चों में, मतलब एक जैसे ग्रहों का कॉम्बिनेशन रिपीट होना कुंडली में। कॉम्बिनेशन से कुछ नहीं होता। अटल बिहारी वाजपेयी जी के लगन में तुला लगन की कुंडली थी, लगन में ही शनि उच्च का था। यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस समय पैदा हुए उस समय उन सभी लोगों का शनि उच्च का था। उस पूरे साल ही अच्छा शनि उच्च अच्छा। का रहा। तो जिसका मतलब जो अटल जी के साल में पैदा हुए उनका सभी का शनि उच्च का था। अच्छा। 1984 के अंदर गुरु धनु राशि के थे, स्वग्रही था गुरु। तो जितनी लड़कियां पैदा हुई सबका ही गुरु स्वग्रही था। पर अच्छा। 1985 आते ही गुरु नीच के हो गए। 1985 में जितनी लड़कियां पैदा हुई, क्योंकि गुरु कम से कम साल भर तक रहेगा एक राशि के अंदर, तो वो नीच का हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या ये कहें कि जिन लड़कियों का 1984 में जन्म हुआ सबकी मैरिज लाइफ अच्छी है, क्योंकि गुरु धनु के हैं, स्वग्रही हो गए। क्या हम ऐसा बोल हम्म। सकते हैं? अब बहुत सारी 1984 नहीं। वाली आ जाएंगी कि साहब ऐसा कैसे। और 1984 के अंदर ही इंदिरा गांधी को गोली मार दी गई थी। तो बताओ, धनु का गुरु है और देश की प्रधानमंत्री को गोली मार दी। सब चीजें अलग अलग है, पर्सनल। हम्म। इसलिए ग्रहों का विश्लेषण केवल हम कॉम्बिनेशन देख के नहीं कह सकते। मंगल केतु एक साथ है, मंगल केतु एक साथ किसी का आ गया, पर वो मंगल केतु क्या गुस्से का ही क्रोध देगा? हो सकता है व्यक्ति को वर्कोलिक बना दे। हमें सोचना होगा, केवल कॉम्बिनेशन देख के नहीं। ये बहुत स्टार्टिंग एज में होता है ना। मैं भी बड़ा खुश होता था जब मेरा कोई ग्रह वाला आदमी, कोई बड़ा आदमी कहता था, यार फलाने का तो ग्रह फलाने। अरे भाई, इसका मतलब हम तो वो बनेंगे ही बनेंगे। जब उसका ग्रह वहां बैठा तो हमारा भी वहीं बैठा है, इसका मतलब वो तो बन ही जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अमिताभ बच्चन जब पैदा हुए अमिताभ बच्चन जब पैदा हुए तो उनके साथ बहुत बच्चे पैदा हुए होंगे। तो हम्म। क्या सभी अमिताभ बच्चन बन गए? अमिताभ बच्चन तो देश में एक ही रहा। ओशो जब पैदा कर्म। हुए उस समय बहुत सारे ओशो की तरह के बच्चे पैदा होंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, थोड़ा लगन बदल गया होगा, पर कॉम्बिनेशन तो वही था ना, ओशो वाला ही। भाई 5 ग्रह एक साथ थे ओशो की कुंडली में, तो 5 ग्रह एक साथ वाले उस दिन जितने भी बच्चे पैदा हुए होंगे उनके भी 5 ग्रह एक साथ ही थे। पर ओशो तो हमारे पास एक ही रहा। वो 10-20 ओशो भी नहीं मिले। हाँ, नकली ओशो आजकल बहुत चल रहे हैं, जो रात को ओशो पढ़ते हैं, दिन में बक देते हैं, जिनको खुद को समझ में नहीं आता कहना क्या है, करना क्या है। बट क्या दूसरा ओशो मिला हमें? नहीं मिला। इसलिए पर्सनलाइज्ड कुंडली का विश्लेषण बहुत जरूरी है। इसलिए मैं विद्यार्थियों से कहता हूं, आप कहते हो कि फलाना करे फलानी जगह बैठ के बताओ जी क्या होगा। भाई साहब, मुझे नहीं पता क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है ये ब्लंडर है, ये ब्लंडर है। इस क्लास में इसके बारे में बताया। हाँ, जब हम बेसिक पढ़ाते हैं तो हमें पता है कि हमारे जो स्टूडेंट है इस समय वो किस स्तर पर है, उनका लेवल क्या है। तो मुझे उसी के टॉपिक के हिसाब से उसको समझाना पड़ेगा।
उसको टेक्निकल आंसर देना पड़ेगा। मैं वहां मनोविज्ञान की बात नहीं कर सकता, जैसे आज मैंने मनोविज्ञान की बात करी। अगर वो बेसिक स्टूडेंट होता तो मैं भी कहता जी, गुरु और बुध, हाँ जी बिल्कुल आपस में दुश्मन है, बिल्कुल नहीं बनती। सूरज और शनि की बिल्कुल जी बिल्कुल नहीं बनती, मुझे वही जवाब देना था। पर मैं मनोविज्ञान की बात नहीं कहता। अगर मेरा स्टूडेंट जिस लेवल का है, अगर वो वक्री ग्रह की बात पूछ रहा है, तो मुझे पता है कि इसका लेवल क्या है, तो मुझे उसके हिसाब से बात करनी है। मुझे उसे हलवा की लाइन वाली एग्जाम्पल नहीं देना कि मार्गी में अंतर क्या और वक्री में अंतर क्या है। तो इसीलिए कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैं कहता हूँ सूत्र पे बात करो।